Okay, so now today we will going to start with the SSMS tool. Okay, so today we will see the overview of the SSMS tool. Okay, so how we can use the SSMS tool to connect to the database, right? How we are going to connect to the database and how we are going to execute the SQL Server commands, right? So SSMS tool overview. Okay, so in this session, so this is the first point. Okay, so let's go ahead and see. Okay, so once you install the SSMS tool, अगर आपने SSMS tool इंस्टॉल किया है तो आपको कैसे दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली टाइप करना है SSMS. ओके, जैसे आप टाइप करते हो SSMS, तो you guys can see the icon like this. Okay, SQL Server Management Studio 19, right? Just open this app, just click on this particular app. You guys can see the icon as well, right? So this is the SQL Server Management Studio. Just click on that and let's try to open it. Okay, let's wait for few seconds. It will open for us and let's go through that SSMS tool. ठीक है, सो जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि SSMS टूल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर के क्वेरीज फायर करते हैं, एसक्यूएल सर्वर के जो भी ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस हम लोग ये SSMS टूल के ऊपर करते हैं, राइट? सो दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू रन द एसक्यूएल क्वेरीज. ओके, सो ये प्लेटफॉर्म है, दैट्स फाइन, बट ये प्लेटफॉर्म भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाय डिफॉल्ट आपको बना के देता है. ठीक है, इसको पता है कि क्या चीज़ें, अगर आप SSMS टूल के ऊपर आ रहे हो, SSMS टूल यूज़ करना चाहते हो, तो इसको पता है कि व्हाट इज़ योर इंटेंशन और व्हाट इज़ योर मोटो, राइट? सो सी गाइज, वंस this SSMS tool is opened, this window is opened. Okay, so with this SSMS tool, ठीक है, ये जो विंडो है कनेक्ट टू द सर्वर, ये विंडो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो रही है. ओके, सो हम लोग इसको स्कीप करते हैं फॉर नाउ. ठीक है, सो ये फिर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, फिर से हम लोग ये विंडो ओपन कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये विंडो की ओपन हो रही है कि आप SSMS टूल में एंट्री कर रहे हो, राइट? SSMS टूल ओपन कर रहे हो, बट उसके साथ आपको सर्वर को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आपको सर्वर को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सर्वर को मतलब एसक्यूएल सर्वर को, राइट? समझ रहे हो? आपको मैंने बोला था कि एसक्यूएल सर्वर इज डिफरेंट पार्ट, एसएसएमएस टूल इज डिफरेंट पार्ट. सो व्हाई इट इज डिफरेंट पार्ट? ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए हमें सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो तभी जाके हम लोग उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. लेट मी क्लोज इट नाउ. फॉर नाउ you can see guys, so this is the object explorer window. Okay, and here you guys can see the Microsoft SQL Server Management Studio. So this is the product of the Microsoft, right? I already told you guys. So SSMS tool is provided by Microsoft and it is very powerful tool, right? And it is very helpful for us to write the queries. Okay, so it will give us the more structure. ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर आपको बना के देता है. जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिकली बना के देता है. कैसे आपको डेटाबेस कैसे बनाना है, डेटाबेस के अंदर क्या क्या होगा, वो भी आपको बना के इनबिल्ट यहाँ पे देता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक एक यहाँ पे बटन है, राइट, विच इज कॉल्ड न्यू क्वेरी. लेट्स क्लिक ऑन दिस न्यू क्वेरी. Okay, so before going to start with the new queries or before going to start with any operations on this SSMS tool, we need to connect to the server. हमें सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, डेटाबेस विल सी, राइट? क्यों सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा? बिकॉज बिकॉज विदाउट सर्वर, राइट, विदाउट DBMS दिस टूल इज नथिंग. बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है, अगर ये प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो आपको सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे बटन दिख रहा है आपको कनेक्ट वाला, राइट? लेट्स क्लिक ऑन दिस कनेक्ट, लेट्स क्लिक ऑन दिस कनेक्ट डेटाबेस इंजन. ओके,
तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस है, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस गाइस। ओके, सो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है आपका सर्वर टाइप। तो आप सर्वर को तो कनेक्ट कर रहे हो, बट कौन से टाइप के सर्वर को आप कनेक्ट कर रहे हो, राइट? सो हियर यू गाइस कैन सी द ऑप्शंस, सर्वर ऑप्शंस, database engine, analysis service, integration service, reporting service, Azure storage, and Azure SSIS. So these all are the services. देखो अभी आपका जो डेटाबेस होता है, जो आपका सर्वर होता है, तो ये अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, राइट? कभी कभी आपको पता है कि आपको रिपोर्टिंग सर्विस, जो रिपोर्टिंग सर्विस मतलब क्या, जो डेटाबेस से हमें रिपोर्ट्स बना के देती है, वो अलग सर्विस होती है। एनालिसिस जैसे हम लोग डेटाबेस पे करते हैं, दैट इज डिफरेंट सर्विस, दैट इज डिफरेंट सर्वर। फॉर नाउ वी विल सी दी डेटाबेस इंजन, ठीक है? हम लोग ये बाकी भी एक्सप्लोर करेंगे, बट आपको वो अभी नहीं समझ में आएगा, तो लेट्स एक्सप्लोर दिस वन फर्स्ट। ये सबसे पहला ऑप्शन क्या था? सर्वर टाइप, कौन से सर्वर को आप कनेक्ट कर रहे हो। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay, so that is important part. Okay, so now second option is called server name, सर्वर नेम, ठीक है? सो अभी हम लोग सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पे ये डेटाबेस, जो भी हम लोग क्वेरीज फायर कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं, तो ये कौन से सर्वर के ऊपर हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको सर्वर नेम देना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सर्वर नेम है, तो ये मेरे मशीन का सर्वर नेम है। मतलब अभी मैंने क्या किया, ये लोकल पे मैंने इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं मेरे सिस्टम को ही एज अ सर्वर कनेक्ट कर रहा हूँ, एज अ सर्वर कंसिडर कर रहा हूँ। और जो भी ऑपरेशंस मैं फायर करूंगा, जो भी ऑपरेशंस मैं सीक्वल सर्वर पे करूंगा, तो वो मेरे सिस्टम में ही होंगे। बट जैसे आप कंपनी में काम करते हो, जैसे आप जॉब करते हो, तो वहां पे ये सर्वर जो नेम होता है, जो आपका एक्चुअल सर्वर होता है, तो वो सर्वर को कनेक्ट करता है। वो सर्वर को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस आप करते हो एसएसएमएस टूल में, तो वो पूरे जाके वहां पे सर्वर पे अपडेट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सर्वर को कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है आपको भी दिखेगा, आपका क्या कर सकते हो आप, अगर आपका डेस्कटॉप नेम जो भी है, आपका सिस्टम नेम इज योर सर्वर नेम फॉर नाउ। क्योंकि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी डेटाबेसेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, मेरे सिस्टम के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये एसएसएमएस टूल क्या करता है, एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन क्या करता है, तो आपके मशीन को भी आप एज अ सर्वर बना सकते हो। या फिर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मशीन को अगर कनेक्ट करना है, दूसरे मशीन को मुझे एज अ सर्वर बनाना है, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। मैं किसी और के मशीन को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ, बट वहाँ पे ऑप्शंस आपको, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के मैं उसके मशीन को या फिर उसके सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ। सो सेम आपके प्रोजेक्ट में भी यही होता है, आपको सर्वर नेम दिया जाता है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जो भी ऑथेंटिकेशन मेथड, ये सब जो भी पैरामीटर्स है, जो भी ड्रॉप डाउन है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, और उस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो, तो वहां पे जितने भी टेबल्स है, वहां पे जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और उस हिसाब से आप अपने ऑपरेशन उस पर कर सकते हो, राइट? सो सेकंड ऑप्शन इज, थर्ड ऑप्शन इज ऑथेंटिकेशन। ओके, सो ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, कि आपको पता होगा ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, राइट? ये ऑथेंटिकेशन मेथड क्या, ऑथेंटिकेशन ये क्या होता है, कि कोई भी सर्वर को अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट को अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ऑथेंटिकेशन होती है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, आपको इंटर करने से पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड पूछा जाता है, राइट? आपको कुछ पासवर्ड पूछा जाता है, आपको कुछ ओटीपी पूछा जाता है, तो उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, राइट? आप ऑथेंटिकेशन करके ही वहां पे जा सकते हो, क्योंकि आप ऑथराइज पर्सन हो, या फिर आपके पास ऑथेंटिकेशन आईडी है, आपका ऑथेंटिकेशन में भी हो सकता है आपका ओटीपी हो सकता है आपका यूजर आईडी पासवर्ड हो, राइट? सो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। ये सर्वर को अगर मुझे कनेक्ट करना है, तो बट मैं किसको कर रहा हूँ कनेक्ट, मैं मेरे सिस्टम को ही कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट? सिस्टम इज माय ओन ओन सर्वर, राइट? तो मुझे ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के देखो कितने कितने ऑप्शंस है यहाँ पे।
फर्स्ट वन इज अ विंडोज ऑथेंटिकेशन, सेकंड वन इज एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, और बाकी जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स है that are Azure related authentication methods. Okay, so we'll see one by one. So okay, so now see Windows authentication. So Windows authentication एक authentication method है. तो ये कब करते हैं हम लोग, अगर मैं मेरे ही सर्वर में मुझे कनेक्ट करना है, आई कैन डू दी विंडोज ऑथेंटिकेशन. ये विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या होता है, अभी देखो मेरा जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप को मैं सर्वर कंसिडर कर रहा हूँ, राइट. अगर ये लैपटॉप को मैं सर्वर कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे लैपटॉप के अंदर जाना, मतलब लैपटॉप का यूजर आईडी पासवर्ड मुझे चाहिए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सर्वर कनेक्ट कर सकता हूँ. बट मैं ऑलरेडी लैपटॉप मतलब सर्वर के अंदर हूँ, already I am inside the server only, right? So then we'll have one option, authentication option called Windows authentication. Windows authentication क्या होता है, आपके पीसी का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वही कंसिडर करता है, और वही कंसिडर करके आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है. यहाँ पे देखो यूजर नेम, ये यहाँ पे देखो ये डिसेबल है, बट यहाँ पे मेरे सिस्टम का ही नेम है. यहाँ पे देखो जो मेरा सर्वर नेम है वही मेरा यूजर नेम है. पासवर्ड तो मेरा ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, इसलिए मुझे ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं पूछ रहा है. सो इसको बोलते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन. विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, मेरी जो विंडोज है तो उसका ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये ले रहा है. तो बाय डिफॉल्ट आई एम इनसाइड द सर्वर, सो मुझे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पूछ रहा है. बट सेकंड ऑप्शन, whenever we will click on this SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो ये ऑथेंटिकेशन मेथड होता है कि जो ऑथेंटिकेशन मेथड प्रोवाइडेड बाय एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर ने ये प्रोवाइड किया है. एसक्यूएल सर्वर क्या बोलता है, आप क्या करो, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो. समझ रहे हो? तो ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन मेथड जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो तभी ये सब ऑप्शंस आते हैं, आपको कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड रखना है, क्या लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपका होगा आप इसके आपके सर्वर का. तो जैसे मुझे अगर किसी और के सिस्टम को कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली उसका यूजर नेम सर्वर नेम डालूंगा, यहाँ पे मैं उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालूंगा. जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, आई कैन एबल टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सर्वर, राइट. बट यहाँ पे मुझे मेरे ही सिस्टम में हो, तो मुझे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं. एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में कहाँ पे यूज करूंगा, अगर मुझे दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करना है, अगर मुझे दूसरे सर्वर को कनेक्ट करना है, तो देन ओनली आई एबल टू लाइक आई यूज दिस पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन मेथड. अदरवाइज आई सिंपली यूज दी Windows authentication. Here it will not ask me any user ID and password, because it is taking my system username and password, my Windows username and password. Here I no need to enter any user ID and password. क्लियर है? ओके, सो दूसरे जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स है, दिस इज रिलेटेड टू दी एजूर ओनली. ओके, सो वी विल नॉट सी दिस वन. ओके, सो दिस इज एडवांस ओनली. बट यहाँ पे भी अगर आपको ये मतलब क्या है कि ये एडवांस ऑथेंटिकेशन मेथड्स है, अगर आप एजूर डेटाबेस के साथ या फिर आप क्लाउड के साथ काम करते हो, अगर आपका क्लाउड डेटाबेस है, तो ये ऑथेंटिकेशन मेथड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, तो ये एडवांस ऑथेंटिकेशन मेथड्स है. सो ये जो है, राइट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूनिवर्सल विथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सो ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपका थंब बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है, फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है, आपका ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है. तो ये इस तरह से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो आपके सर्वर को, और बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन यू कैन एबल टू इंटर इनटू द एप्लीकेशन. ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि बिफोर इंटरिंग इनटू द एप्लीकेशन, इनटू द सर्वर, we need to check that user is valid user or not, right. So that is most important part. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं फिलहाल, so windows authentication ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट ऑन दिस सर्वर. यहाँ पे क्लिक करो, कनेक्ट करो. ओके, ग्रेट. यहाँ पे देखो, जैसे मैं सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गए. आप देखोगे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर विंडो को, तो यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट ये सब जो भी फोल्डर्स है, ये फोल्डर्स क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. उसको पता है कि आप सर्वर को कनेक्ट करने के बाद कौन से फोल्डर्स आपको लगेंगे. अगर फ्रेश सर्वर को आप कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी डेटाबेसेस है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है, ठीक है. बट अगर आप फ्रेश भी सर्वर को कनेक्ट करते हो,
जहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है, कोई भी ऑपरेशंस ऑलरेडी आपने किए नहीं है, तो भी आपको वहां पे ऐसे ही फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट? क्योंकि ये एसएसएमएस को पता है कि आपको कौन से फोल्डर्स लगेंगे, क्या आपको चाहिए। तो ये सब चीजें जो फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर ये जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपका प्लेटफॉर्म, आपका इन्वायरमेंट, जिसको आईडी बोलते हैं हम लोग, राइट? जिसको बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो मेरा सर्वर नेम क्या है, यहाँ पे मेरा सर्वर नेम दिख रहा है, कौन से सर्वर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही है, राइट? ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मेरा सब सब चीजें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट? ऑलरेडी क्रिएटेड फोल्डर्स है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई तो एस एस एम एस टू सॉरी कोई ना कोई आईडी यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू रन आवर क्वेरीज, रन आवर एप्लीकेशंस, राइट आवर कोड्स, राइट आवर क्वेरीज, राइट? सो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताता हूँ, न्यू क्वेरी पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, it will open the query editor for us, right? See, it will open query editor for us. Here we can write the queries, here we can write the query, select star from let's say employee, अगर मेरा ये टेबल है तो okay, so this is my table, okay, so execute it, okay, so यहाँ पे नहीं है मेरा टेबल, so let's ओके, सो यहाँ पे ये डेटाबेस के अंदर मेरा वो टेबल नहीं है, तो लेट मी सी कौन सा टेबल है मेरे पास, तो मैं डेटा ट्राई करता हूँ, जस्ट मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, सो दिस इज ओके, हियर वी do not have any databases, dev patch 2 tables, okay, here I have lot of tables, dev 2, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा बेस सेलेक्ट कर से कौन से डेटाबेस के अंदर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक डिटेल्स, राइट? एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट, हियर यू कैन सी द डेटा, right? Here you can see the data. Okay, so forget about this query and forget about this output as well. Okay, so let's try to understand this new query window. Okay, so what it will happen, so whenever you wanted to write some queries or whenever you wanted to write something, okay, against the database, so what you will do here is you can click on this new query, it will open the new editor for you, this will open new editor window for you. Okay, so this is the new query. Okay guys, here we can see कि कौन से ऐसे ऑप्शंस है यहाँ पे कि जो ज्यादा आपके यूज में आते हैं, राइट? एसएसएमएस टूल पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे मेनूज यहाँ पे है, बट वी विल नॉट सी ईच एंड एवरी मेनूज फ्रॉम हियर, ठीक है? सब मेनूज की जरूरत नहीं है, या फिर हम लोग जैसे उसका यूज होगा तो वैसे आप लोगों को बता दूंगा कि क्या मेनूज का यूज है, कौन से बटन्स का क्या यूज है, कौन से ऑप्शंस का क्या यूज है, बट जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो वो ऑप्शंस मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। पहला तो है न्यू क्वेरी, न्यू क्वेरी का काम क्या है, आपको एडिटर ओपन करके देना, राइट? सो ओके, सो उसके बाद है एग्जीक्यूट, जो भी क्वेरी आप लिख रहे हो वो क्वेरी को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो वी नीड टू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, राइट? अगर आपको कुछ दो तीन क्वेरीज यहाँ पे है, कोई पर्टिकुलर क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करना है, वी नीड टू सेलेक्ट दैट क्वेरी and you guys can execute that. Okay, so this is very important drop down here. So here you can see all the databases, ठीक है? यहाँ पे आप डेटाबेस दे सकते हो, कौन से डेटाबेस के अगेंस्ट आपको ऑपरेशन करना है, क्योंकि आप एसएसएमएस टूल, मतलब मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस है, अगर उसको आपको मैनेज करना है तो ये डीबीएमएस की जरूरत है। यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस आपके पास है, तो वो डेटाबेस की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है? और ये ड्रॉप डाउन, मतलब ये फोल्डर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट? यू गाइस कैन सी हियर, ओके, आल्सो यू गाइस कैन सी हियर सम सिस्टम databases, right? System databases, we'll see that what is the use of the system databases and what
पर्पज वी हैव दिस सिस्टम डेटाबेसेस, राइट? सो सिस्टम डेटाबेसेस मतलब क्या, आपको पता है, जैसे आपने अगर जावा में किया है या फिर आपने डॉटनेट में किया है तो आपको पता है कि इनबिल्ट क्लासेस होते हैं, राइट? इनबिल्ट क्लासेस होते हैं, आपके हेडर फाइल्स होते हैं, इनबिल्ट क्लासेस होते हैं, इनबिल्ट आपके पैकेजेस होते हैं। तो वो क्यों होते हैं वो इनबिल्ट क्लासेस? वो इनबिल्ट क्लासेस के अंदर कुछ मेथड्स लिखे होते हैं। तो बाय यूजिंग दैट वी कैन यूज जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम जनरेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा प्रोवाइडेड क्लासेस, Java provided methods. Same like here also we have some system databases. By using that system databases, we can easily we can handle this SSMS tool. ठीक है, ये SSMS tool हम लोग easily उसको handle कर सकते हैं, right? By using this system databases. Okay? So clear है? अभी तक का जो पार्ट हम लोगों ने कवर किया वो क्लियर है? ओके